Hello students, so today we'll discuss one of the question from JEE 2020. Again जनवरी वाले सेशन में पूछा गया था. तो क्वेश्चन कहता है a liquid to 2b gases where delta U is 2.1 किलो कैलोरी, delta S is 20 कैलोरी पर केल्विन at 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर गिवन है आपको. Hence delta G in किलो कैलोरी is, मतलब we have to calculate delta G, that is change in Gibbs free energy. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या होता है इनके ऊपर बात कर लेते हैं. डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, दिस इज योर टेम्परेचर, एंड डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. इन सारे टर्म्स को यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो. ठीक है, तो डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो क्वेश्चन में गिवन है 2.1 किलो कैलोरीज. तो मैंने इस किलो कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1 किलोग्राम इज द 1000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो. वैसे 2.1 किलो कैलोरी को 2.1 × 10⁻³ कैलोरी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, डेल्टा इज द चेंज इन एंथैल्पी. ऑल्दो इसको कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर इसके मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है. डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी जो अगेन क्वेश्चन में गिवन है 20 कैलोरी पर केल्विन, ये भी यहाँ लिख दी है. टी इज द टेम्परेचर, ये भी आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है 300 केल्विन. ओके, गैस कांस्टेंट आर क्या आपका गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ली गई है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ये पता होना चाहिए आप लोगों को. अच्छा, यहाँ पर एक कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर हमने 8.314 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 या फिर 0.082 लेते हैं. ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें जो डेल्टा जी निकालना है वो कैलोरीज में निकालना है, या फिर यू कैन से दैट किलो कैलोरीज में निकालना है. और कैलोरीज के अंदर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. इसी वजह से हमने 8.314 नहीं लिया, क्योंकि 8.314 जूल्स होता है. तो अगर मैं वो लेता तो मेरा आंसर जूल्स में आता, जो कि गलत हो जाता. आई बात समझ में, इसलिए मैंने 2 कैलोरी यहाँ पर लिया है. ओके, डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. हाउ यू कैलकुलेट डेल्टा एन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में और थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है डेल्टा जी का. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. पुट कर देंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. इसमें डेल्टा एच क्या है, यही है देखो चेंज इन एंथैल्पी जिसकी मैं बात कर रहा था. ये कैसे निकालेंगे इसके ऊपर बात करते हैं अभी. टी इज टेम्परेचर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 300 केल्विन, एंड डेल्टा इज द चेंज इन एंट्रोपी जो भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20 कैलोरी पर केल्विन. ठीक है, मतलब मुझे टी पता है, डेल्टा एच पता है. अगर मुझे डेल्टा एच पता चल जाए तो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इस फॉर्मूले में और मेरा डेल्टा जी निकल के आ जाएगा. ठीक है, अब सवाल है डेल्टा एच कैसे निकालेंगे. डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला. ये थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने सुनी होंगी ये फॉर्मूलेस. डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. डेल्टा यू क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2.1 10⁻³. अच्छा, पी क्या है, पी इज द प्रेशर, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम. ओके, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें पी और डेल्टा वी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमें चीज़ें पता चले. तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन का, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. ये सभी ने सुना है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पता है आप लोगों को. तो बस, तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी. तो पी डेल्टा वी को क्या लिख देंगे हम, डेल्टा एन आर टी लिख देंगे. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले. डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी की जगह मैंने डेल्टा एन आर टी लिख दिया, और डेल्टा यू की वैल्यू मुझे पता है 2.1 10⁻³. डेल्टा एन, अच्छा दोबारा इस डेल्टा एन में आता है, तो डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करना है मुझे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या कंसिडर करके चलते हैं 1. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इसको 2 - 1 लिख देंगे, और 2 - 1 मतलब 1, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 0 मोल्स हैं, हमें 1 नहीं कंसिडर करना. ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 - 0 डेट इज 2. तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. इतनी बात समझ आ गई, इतने में कोई डाउट किसी को, कितनी वैल्यू आ गई डेल्टा एन की 2 वैल्यू आ गई, 2 - 0 डेट इज 2. ठीक है,
अब सवाल है कंसिडर क्यों नहीं करा, क्योंकि जो ए गिवन है वो किस स्टेट में गिवन है, लिक्विड स्टेट में गिवन है। हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक कॉन्सेप्ट सुना है, जो भी कंपोनेंट्स या तो गैसेस स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में होते हैं हम केवल उन्हीं को कंसिडर करते हैं वाइल राइटिंग डेल्टा एन, और जो भी कंपोनेंट्स सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में गिवन होते हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी कंसिडर ओनली गैसेस और एक्वस एंड ओमिट, मतलब नहीं कंसिडर करते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स को। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स होती हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो 2 इंटू पता है 2 300 सॉल्व करा, कितना आंसर आया हमारा 3300 वैल्यू आई किसकी, डेल्टा एच की। पर हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी को कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला ये वाला पुट कर देंगे डायरेक्टली। फिर से डेल्टा जी इज टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी हुई है 3300, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। टेम्परेचर मुझे पता है, जो टेम्परेचर है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 300, और डेल्टा एस पता है कितना 20, इनको सब्स्टिट्यूट करा, आंसर आ गया मेरा इतना। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटी सी गलती कर सकते हैं बच्चे डायरेक्टली जल्दीबाजी में ये आंसर लिख के आ जाए, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर जो आपको चाहिए वो किस में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए। तो डेफिनेटली किलो कैलोरी में करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आया 2.7 किलो कैलोरी माइनस का। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, डेल्टा जी माइनस 2.7 किलो कैलोरी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखना आपको फॉर्मूलेस का। तो कोई भी किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।